हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26A। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है, जैसे पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा अपने को, कैश और बैंक दोनों बैलेंस से रखें। इसलिए आप हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। यस, इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट थे बातें, सिंपल जो बातें थी वो मैंने बैलेंस शीट से इसमें लिख दी है, रिलेशन अकाउंट, करंट अकाउंट और बैंक अकाउंट में। इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, इसमें एक तो था आपके पास मिसेस दीपक लोन। ये थर्ड पार्टी लोन होता है, इसलिए इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ जो पार्टनर है मिस्टर दीपक और ज्योति हैं ये, इसलिए मिसेस दीपक लोन जो रहेगा थर्ड पार्टी लोन रहेगा और उसको अपन रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। दूसरा यहाँ पे करंट अकाउंट दिया हुआ है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बैलेंस मेथड पर काम कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पे करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो करंट अकाउंट अपन ने बनाया, इसका ओपनिंग बैलेंस लिख दिया 2500। अब जब करंट अकाउंट रखते हैं अपन तो सारे ट्रांजेक्शन्स करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद में लास्ट का जो फाइनल बैलेंस होगा करंट अकाउंट का वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे अपन। और इसमें एसेट साइड में दिया हुआ है P&L अकाउंट का, एसेट साइड में P&L अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। इस बैलेंस को फिक्टिशियस एसेट्स मानते हुए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसमें। यस, तो अब इसमें जो एडजस्टमेंट है वो देखते हैं। यस, The firm dissolved on that date and the following arrangements were made. Assets realized as follows. Debtors 18,000। अब अपन ने यहाँ पे जो है कैश और बैंक दोनों बैलेंस दिए हुए हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अपन बैंक अकाउंट बनाते हैं, जो अकाउंट बनाते हैं उसका तो बैलेंस लिखते हैं। जैसे बैंक अकाउंट बनाया तो बैंक का बैलेंस लिख देंगे टू बैलेंस BD, और जो कैश है नीचे लिख देंगे टू कैश 1500। यदि अपन कैश अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस BD और कैश का बैलेंस 1500, और फिर बैंक का नीचे लिख देंगे टू बैंक 10,000। क्लियर है ये बात? जो अकाउंट बनाते हैं उसका तो बैलेंस लिखते हैं और दूसरा उसके नाम से लिख देते हैं अपन। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट बैंक अकाउंट बनाते हैं, इसलिए अपन ने बैंक का बैलेंस लिख दिया और कैश जो था उसका कैश का बैलेंस टू कैश करके बैलेंस लिख दिया। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो कैश था वो आपने बैंक में जमा करा दिया। आपके पास में जितना कैश है वो बैंक में जमा करा दिया। अब सारे ट्रांजेक्शन्स जो है आप बैंक के थ्रू करेंगे। यस, एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलो। डेटर्स 18,000 बाय बैंक। डेटर्स 18,000, फर्नीचर 5,500 एंड प्लांट 32,000। फिर कह रहा दीपक एग्री टू टेक ओवर स्टॉक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज वाइफ लोन। दीपक हैज एग्री टू टेक ओवर स्टॉक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज वाइफ लोन। दीपक की वाइफ के लोन के फुल सेटलमेंट में स्टॉक ले लेता है। इसका मतलब किसी लाइबिलिटी के बदले में कोई एसेट्स दे रहे हैं, तो ये बार्टर सिस्टम हो गया। बार्टर सिस्टम जब हो जाता है तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करते अपन, बुक्स में रिकॉर्डिंग नहीं करते, इसलिए बार्टर हो गया। नेक्स्ट कह रहा है क्रेडिटर्स वर पेड। दीपक एग्री टू, ये उसकी वाइफ का लोन, दीपक वाइफ लोन पेमेंट हो गया, इसके टिक कर देते हैं अपन। दीपक एग्री टू टेक ओवर दे। यस, फिर क्रेडिटर्स वर पेड 2% डिस्काउंट, पेमेंट कर रहे हैं टू बैंक। क्रेडिटर्स 2% डिस्काउंट एंड बैंक लोन वाज डिस्चार्ज अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ड्यू फॉर 6 मंथ। यस, क्रेडिटर्स कितने के हैं? उस पर 2% डिस्काउंट। अपने पास क्रेडिटर्स हैं 38,000 इंटू 2/100, ये होगा 760। 2% डिस्काउंट पे पेमेंट किया अपन ने तो 760 इसमें से लेस कर देंगे, ये रहेंगे 240, 37,240। क्रेडिटर्स को पेमेंट होगा 37,240, 38 76, 6 4 10 7 9 10। यस, इसको पेमेंट होगा क्रेडिटर्स को 37,240 एंड बैंक लोन वाज डिस्चार्ज अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ड्यू फॉर 6 मंथ एट द रेट ऑफ 10%। बैंक का लोन जो है उस पर 6 महीने का इंटरेस्ट देना है आपको। बैंक का लोन जो है
बैंक लोन वाज डिस्चार्ज अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ड्यू फॉर 6 मंथ। बैंक का लोन कितना है अपने पास में? बैंक लोन है 15,000 रुपये। 15,000 रुपये पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 6 मंथ का आपको कैलकुलेट करना 6/12। तो कितना होगा आपके पास में? 750। ये ये एक गया 0, 1/2 1500 का था 750। ये आपको इसमें ऐड करके 15,750 का आपको पेमेंट करना बैंक लोन का, इंटरेस्ट सहित पेमेंट करना। इंटरेस्ट की अपन कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट की एंट्री करेंगे। तो बैंक लोन हो जाएगा आपके पास में 15,750। बैंक लोन 15,750 बैंक के लोन का पेमेंट हो गया। फिर एक्सपेंसेस रिलेशन 1800, एक्सपेंसेज हो गया। अब देखो बैंक लोन का पेमेंट हो गया आपके पास में। क्रेडिटर्स का क्या किया इसने? क्रेडिटर्स पर पेड 82% डिस्काउंट, क्रेडिटर्स का भी पेमेंट हो गया, बैंक लोन का हो गया और क्रेडिटर्स हो गया, दीपक का लोन हो गया था, बैंक लोन हो गया, सभी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट हो गया। अब इसका अपन टोटल लगाते हैं, यस। टोटल लगाने में 8 5 13 2 15 1 2 3 2 5 55,500 और यहाँ का टोटल आएगा आपके पास में 90 7 2 9 8 17 5 4 9 7 2 9 8 17 7 1 8 5 13 1 14 54790। यहाँ तक हो गया आपके पास में। अब अपन क्या करेंगे? इसका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे अपन। इसका मतलब लॉस हो गया आपके पास में 1/790 माइनस 1/19,500। 1/790 तो 90 290 19 9 3 12 3290 का आपके पास में लॉस हो गया। इसमें जो आएगा आपके पास में ये आएगा बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बाई लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट 3290। ये टोटल हो जाएगा 122,790। क्या क्या नाम है इनके? डी एंड जे। प्रॉफिट शेयरिंग क्या? 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको। 1974 और 1316 ये लॉस हो गया। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल नहीं, या करंट अकाउंट करेंगे अपन, ट्रांसफ़र टू करंट अकाउंट। पार्टनर यहाँ करंट अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं इसलिए करंट अकाउंट लिखेंगे, यस। टू रियलाइजेशन 1974 1316। अब कुछ नहीं, इसका जो बैलेंस आएगा वो अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। यस, इन दोनों का इधर का टोटल ज़्यादा है 4974 3316 2 1 3 3 1 4 4974 3316। यहाँ लिखेंगे बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ आएगा 2974, यहाँ आएगा 33 16 8 5 13, ये डेबिट है। यहाँ आ जाएगा टू पार्टनर्स करंट अकाउंट 2974 और 2816, यहाँ पे आ गया 2974 और 2816। अब यहाँ से फाइनल पेमेंट करेंगे, लेकिन ये कैश की एंट्री करते हैं। ये आपके पास में पेमेंट है, डेबिट का यहाँ क्रेडिट बाय रियलाइजेशन 54790 और पैसे आए 55 टू रियलाइजेशन 55,500। ये पैसे आने की एंट्री हो गई। अब इसका फाइनल पेमेंट करेंगे कैपिटल का 10,000 8,000 3
4 4 10, 1 1 2 8 2 10, 8 1 9 1 10, 2 1 3, 5 1 8 4, 4 4 10, 7 1 8 2 10, 0 3 2 1 3 7, 4 4 10, 8 9 1 4 4 10, 8 1 9 1 10, 8 1 9 1 10, 5 7 1 8, 4 4 10, 7 2 9 1 10, 9 1 10, 7 2 9 1 10 टू बैंक। इनका कैपिटल का पेमेंट करेंगे अपन, और यहाँ करेंगे बाई डी कैपिटल बाई आर कैपिटल। डी कैपिटल जाएगा 7026, आर कैपिटल 5184। अब इनका टोटल फाइनल मिलाएंगे अपन। 7026 5184, 4 4 10, 4 9 1 10, 2 12, 12 8 20, 2 7 2 9 1 10, 5 1 4 1 5, 7 5 12, 5 17, 67, 4 4 10, 9 1 10, 2 12 8 20, 7 2 9 1 4 4 10, 9 1 10, 2 12 8 20, 2 7 5 10, 1 2 5 10 66। इस तरह से आपके पास में ये कैश का दोनों तरफ का टोटल मिल गया। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात अपने को ध्यान रखने की वो थी कि एक तो ये करंट अकाउंट जब भी दिया हुआ होता है तो सारे एडजस्टमेंट अपन करंट अकाउंट में करते हैं और करंट अकाउंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं और फिर यहाँ से अपन इसका फाइनल पेमेंट करते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट बात इसमें ध्यान रखने वाली थी, इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का क्वेश्चन था। यस, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।